समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम, हर हर महादेव। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल भक्तिपथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं कमेंट करें एवं कथाओं को अन्य लोगों को भी शेयर करें, जिससे कथाओं का लाभ समस्त जगत को प्राप्त हो सके। भगवान शंकर की कथा के प्रारंभ में हम आपको बताना चाहते हैं कि शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि के अवसर पर हम सभी को भगवान शंकर का आराधन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। चारों प्रहर भगवान की पूजा करनी चाहिए, रात्र में रात्र जागरण करना चाहिए, भगवान का उत्सव मनाना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और इसी क्रम में कि रात्र में भगवान शंकर का पूजन कितना लाभदायक है, कैसे किया जाता है कि चारों प्रहर हमें भगवान का पूजन करना है। चार प्रहर रात्र के होते हैं, चार प्रहर दिन के होते हैं। तो शिवरात्रि में रात्र का ही महत्व है, इसलिए हमें रात्र के जो चार प्रहर हैं उन चारों प्रहरों में भगवान की एक एक प्रहर के अनुसार पूजा करनी चाहिए। ऐसा क्रम बताया गया है शिव पुराण में और इसका बड़ा महत्व है। हमारे पूर्वज भी हमें सिखाते थे। और इसी क्रम में एक कथा वर्णित है कि अनजाने में ही एक भील ने जब भगवान शंकर की इस प्रकार से पूजा की तो भगवान शंकर ने उस पर कैसी अद्भुत कृपा की, उस कथा को हम आपको सुनाते हैं। जब ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि भगवान क्या किसी ने ऐसा व्रत करके क्या लाभ प्राप्त किया, क्या ऐसी कोई कथा है? तो सूत जी ने सुनाया, कहने लगे, ऋषियों तुम लोग एक कथा सुनो। इस विषय में मैं एक भील का, जिसे निषाद भी कहते हैं, भील का एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। उसका कुटुंब बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव होने के साथ ही हमेशा क्रूरतापूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में मृगों को मारता था, नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने कभी बचपन में भी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन वही सुंदर शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु उस दुरात्मा भील को इस बारे में तो कुछ पता नहीं था। वह तो जंगल में निवास करने वाला था, वह तो इस व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन शिवरात्रि के दिन ही भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उनसे याचना की कि हे वनेचर, हमें कुछ खाने को तो दो। उन्होंने जब ऐसा कहा तो वह भील धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए वन में घूमने लगा। दयायोग से उसे कुछ भी नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया। उसको बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में बच्चे हैं, मेरे माता पिता का क्या होगा, पत्नी है, उसकी दशा क्या होगी, मुझे कुछ लेकर ही जाना चाहिए या तो मैं न जाऊं। यह सोचकर वह ब्याग एक जलाशय के समीप पहुंचा और पानी में उतरने का जहां घाट था वह विचार करने लगा कि मैं यहीं पर बैठूंगा, कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर मैं कृतकृत होकर उसे साथ लेकर अपने घर को चला जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह ब्याध एक बेल, जिसे हम लोग बेल वृक्ष कहते हैं ना, बेल पत्री जिस पर लगती है, तो बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल ले लिया उसने, क्योंकि प्यास लगेगी तो जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हुआ बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्राह्मणों उस मृगी को देखकर ब्याध को बहुत हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर बाण का संधान कर दिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल पत्र नीचे गिर पड़े, क्योंकि उस बिल वृक्ष में बैठा था। तो वह हिला तो कुछ बिल पत्र गिर पड़े और जल। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। उक्त जल और बिलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के मात्र से उस व्याध का बहुत सा पातक नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हरदी ने भय से ऊपर देखा। व्याध को देखते व्याकुल हो गई और कहने लगी, वह मृगी कहने लगी, व्याध तुम बताओ क्या करना चाहते हो? हरदी की बात सुनकर व्याध ने कहा, मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, तुमको मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा, उनको तृप्त करूंगा। व्याध का दारुण वचन सुनकर जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देख मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं।
अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर वह कहने लगी। मृगी बोली, भील मेरे मां से तुमको सुख होगा। देखिए बड़ी कथा ज्ञान से भरी हुई है, सोचने वाली है। हम संसार में जो नाना प्रकार के पाप करते हैं, अगर इस कथा को सुनेंगे तो अवश्य ही हम उनसे दूर होने का प्रयास करेंगे। मृगी बोली, भील मेरे मां से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य क्या हो सकता। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। बनेचर तो मेरी बात को मिथ्या ना समझो, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, सत्य से ही निर्झरों में जल की धाराएं गिरती रहती है, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। इसता सत्येन धरणी सत्यनेव च वारिधि सत्येन जलधाराश्च सत्ये सर्व प्रतिष्ठितम। सत्य से ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते, मृगी के ऐसा कहने पर जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने पुनः कहना आरंभ कर दिया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ खाती हूं, सौगंध खाती हूं, जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण है, यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे जो उसे पाप लगता है। पति की आज्ञा का उल्लंघन करने से स्वेच्छानुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्त होती है, किए हुए उपकार को ना मानने वाला जो कृतघ्न होता है, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले को जो पाप लगता है, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले और विश्वासघात तथा छल करने वाले को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। यदि हे भील, मृगी कहती है, यदि मैं लौट कर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर वह मृगी खड़ी हो गई। तब व्याध ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा तुम अपने घर को जाओ। तो मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर आश्रम मंडल में गई। इतने में रात का पहला पहर व्याध के जागते जागते बीत गया। शिवरात्रि में सोना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वज भी बताते थे और शिव पुराण में भी लिखा है। तब उस हिरणी की बहन, जो दूसरी मृगी जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखते जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की बात भगवान शिव के ऊपर जल और बिलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश हुई थी, उसने की नहीं थी, यह केवल एक संयोग मात्र था, परंतु वह भी व्याध के लिए सुखदायी नहीं होगी। देखिए, इसीलिए कहा गया ना कि हमको कैसे भी किसी भी स्थिति में भगवान का नाम स्मरण हो जाए, वह फलदायी ही होता है। वह हम करें न करें, जैसे हवा लगती है, सुंदर हवा हमें चाहिए या नहीं चाहिए, पर अगर आ गई, झोंका लग गया, तो उसका सुख तो हमें प्राप्त ही हो जाता है। भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। भाव से, बुरे भाव से, अच्छे भाव से, जैसे भी हम भगवान का नाम जपें, मंगल ही मंगल होता है। और यहाँ पर भी वही हुआ। वह पूजा हुई, यद्यप वह प्रसंगवश हुई, परंतु वह व्याध के लिए सुखदायी नहीं हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखे पूछने लगी, वनेचर ये क्या करते हो? व्याघ ने पहले की बात उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूं, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर हरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। ध्यान कर लो सभी लोग, वचन दो, उसे पूरा करो। और संसार वेद लोग कहते हैं हमने इतने पुण्य कार्य करते हैं, हम ये करते हैं, पर आप जानते हैं आप पाप कितने करते हैं? पापों की याद आपको नहीं रहती है, पुण्यों का ध्यान आपको अवश्य रहता है। और यही एक बड़ा पाप है कि आप पुण्यों का ध्यान रखते हैं, पापों का स्मरण नहीं रखते हैं, जिसके कारण ही आपसे नित्य पाप होते हैं और आप नरक में ही जाते हैं। यद्यप आपके कुटुंबी जरूर सोचते होंगे कि मेरे
पिता ने, मेरे भाई ने, मेरे माता ने, मेरे पुत्र ने इतने अच्छे कार्य किए। यहां पर यही बात स्पष्ट है। कहती है यदि मैं वचन हार जाऊं तो मेरे सारे पुण्य नष्ट हो जाएं, क्योंकि जो वचन देकर पलट जाता है वह अपने पुण्यों को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहता स्त्री को त्याग दूसरी स्त्री के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है। कपोल कल्पित धर्मों के बारे में भी बताते हैं। धर्म एक ही है, वह सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है। शास्त्र और वेद के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही धर्मावलंबी कहा गया। बाकी अगर आप अन्य किसी धारा से चलते हैं, नाना प्रकार के जो पंथ प्रकट हो गए, ये सब कपोल कल्पित है और ये नरकगामी धर्म माने गए। चाहे आप बौद्ध धर्म कर लें, चाहे आप आजकल ब्रह्म कुमारी और आजकल कई ऐसे प्रकार के पंथ चलने लगे, ये हमें वैदिक धर्म से जो विमुख करता, चाहे आर्य समाज हो, वैदिक धर्म से जो शास्त्र और वेद से विमुख करता है, पुराणों से विमुख करता है, वह सब वेद विरुद्ध है। और वेद विरुद्ध जो होता है वह धर्म विरुद्ध होता है। तो कपोल कल्पित धर्म पर, ये कपोल कल्पित धर्म है। धर्म एक ही है, वह सनातन है। ये शास्त्र कह रहा है, पुराण कह रहा है। तो जो चलता है वह नरक में जाता है और नष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न कराकर उसे सूना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर ना हूं। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को चली गई। इतने में रात का दूसरा पहर भी बीत गया। व्याध के जागते 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 बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चके तो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में उसने जल के मार्ग में एक हिरन को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसने उसे देखकर वह वनेचर बहुत हर्षित हुआ और धनुष पर बाण का संधान कर लिया। ऐसा करते समय प्रारब्धवश कुछ जल, अब प्रारब्ध आ गया, क्योंकि पूर्व में 2 बार भगवान शंकर की पूजा हो चुकी, तो प्रारब्ध बलवान हो गया। यही तो प्रारब्ध होता है। कभी कभी कोई आदमी बुरा काम भी करे, पर प्रारब्ध जब बलवान होता है तो उसे सुख प्राप्त होता रहता है। तो संसार में कहते हैं ये तो बुरा आदमी है, परंतु इसके यहाँ तो कोई विपत्ति नहीं आती, यह प्रारब्ध के कारण ही होता है। अब प्रारब्ध बलवान हो गया उसका, तो प्रारब्धवश कुछ जल और बिलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे। इससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करने जा रहा हूँ। व्याध की बात सुनकर हरल के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हरल ने कहा, मैं धन्य हूं, मेरा हष्टपुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए किसी का उपकार नहीं करता उसकी वह सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। यो वह सामर्थ्य युक्त नोपकारम करोत वह तत्सामर्थ्यम भवेत व्यर्थम परत नरकम प्रजेत। वह नरकगामी होता है। परंतु एक बार हरल कहने लगा उस व्याध से, परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था, क्योंकि भगवान शंकर की 2 बार पूजा हो चुकी थी, अब तीसरी बार भी हो गई, तो पूजा का प्रभाव तो होता ही है। क्योंकि इसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे, अब उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी थी। उसने इस प्रकार का व्याध ने कहा, हे हिरण, जो यहाँ आए थे वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक माने होता जो झूठ बोल जाए, अपने वचन का पालन ना करे। तो परंतु वे वंचक अभी तक यहाँ लौटे नहीं है। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथाप भील, तुम मेरी सच्ची प्रार्थना सुनो। अब देखो आप, झूठी वाणी कह करके संसार के लोग कितना ऊपर बढ़ जाते हैं। वचन दे देते हैं
और उस वचन का पालन नहीं करते, कहते ये तो हमने तब कहा था, अब नहीं है। परंतु और वो उसका लाभ ले लेते हैं, परंतु देखो वह धन का लाभ उन्हें हो जाता है, परंतु देखो कर्म का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, पुण्य का लाभ नहीं मिलता है। जो पुण्य किए वह उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं, यह उन्हें बाद में ही पता चलता है। कहने लगे जिसकी वाणी झूठी होती उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता। फिर भी हे भील, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। हिरण कहता है, संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या ना करने से द्विज को जो पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट करना हूं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट करना हूं। सूत जी कहते उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम में मिले, तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृत्तांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सभी हिरणों ने यही निश्चय किया कि यहाँ अवश्य जाना चाहिए, हमें भील के पास अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सबके सब मृग जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय जो बड़ी मृगी थी उसने अपने स्वामी से कहा, स्वामिन आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको वहां जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सबने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहां वह व्याध शिरोमणि उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। उनकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ व्याध ने जब देखा कि वे आ रहे हैं और उनके पीछे पीछे उनके बच्चे भी चले आए, उन्होंने निश्चय कर लिया था बच्चों ने कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध बड़ा हर्षित हो गया। उसने धनुष पर बाण रखा और जो ही बाण रखा उस समय पुनः जल और बिलपत्र शिव भगवान के ऊपर गिरे। जो शिवलिंग था नीचे, पुनः भगवान की पूजा हुई, उससे शिव की चौथे प्रहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल नष्ट हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, व्याध शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो, हमारा वध करो। उनकी ये बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया था। उसने सोचा ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय हैं, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। ये किस प्रकार से अपने शरीर को हमारे लिए होम कर रहे हैं और मैं खा रहा हूं। मैंने इस समय मनुष्य जन पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया? मैं दूसरे के शरीर को पीड़ा दे रहा हूं और ये अपने शरीर को हमारे हित के लिए न्यौछावर कर रहे हैं। दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को मैंने पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय ऐसे पाप करने से मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त करूंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। देखिए अपने द्वारा किए गए पाप व्यक्ति को अंत समय अवश्य याद आते हैं और फिर वह कुछ कर नहीं पाता है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन करा दिया। भगवान शंकर उस व्याध के सामने प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। तथा कृपा पूर्वक उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील मैं तुम्हारे व्रत से बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और कहने लगा, मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने सब कुछ पा लिया। यूं कहता हुआ वह भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शंकर भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे गोह नाम दे दिया। देखिए ये वही गोह, आहा,
ये वही गोय थे जो बाद में निषाद राज बने, भगवान राम के मित्र बने, सखा कहलाए। गोह नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते उसे दिव्य वरदान दे दिया। भगवान शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगबेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। हे व्याध, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। इसी समय वे सब मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देह धारण करके विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से साप मुक्त होकर दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्याघेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजान में इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं, वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त कर लें। इसके लिए तो कहना ही क्या है। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली बात विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत, विविध तीर्थ, भांत भांत के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह के तप तथा बहुत से जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। इसीलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभतर व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। यह शिवरात्रि दिव्य व्रत दिव्य है, इससे सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महर्षियों, यह शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से विख्यात है। इसके बारे में हमने तुम्हें सुना दिया, अब क्या सुनना चाहते हो? और सुनाना क्या है? सुनाना यही है कि स्वयं तो व्रत करो, साथ में अपने बच्चों को भी व्रत करवाओ। आप यह कहकर नहीं रह सकते कि बच्चे हैं, ये नहीं रह सकते हैं, और आप रह रहे हैं और बच्चे नहीं रह रहे हैं, तो आग इसका दोष भी आपको ही लगेगा। क्योंकि बच्चों को जो हम प्रेरणा देते हैं, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, और यही धर्म का मर्म भी है। इन्हीं शब्दों के साथ हम कथा को समाप्त करते हैं। अगली कथा हम पुनः लेकर आएंगे। तो शिवरात्रि के लिए विशेष ये कथा हमने आपको सुनाई है। अगली कोई सुंदर कथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, हर हर महादेव।